बोलो। अल्लामा इकबाल का शादी ग्रामी है। आवाज को तुम से लेकर चिराग अपना जला रहा है। आवाज तुम तो तेरे लेकर चिराग अपना जला रहा है। और मर्द से जिसको अपने लिए अंदाजो खुदरवाना अपने मतलब फरमाना है लामा साहब। आवाज को तुम तेरे लेकर अंग्रेज मेरी मुखालफत करते हैं, हिंदू मेरी मुखालफत करते हैं, बोली मेरी मुखालफत करते हैं। नगमा कदा व मन कदा, नगमा कदा व मन कदा सादे सुगुन बांधना ही। वो शेर कहने कुदा वो मैं कुदा मैं तो माना कुतुब। अल्लामा साहब ने फरमाया 800 साल में मेरे कमरे का फकीर पता नहीं हुआ। हज़रत मौला नूह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जनाब गौस पाक, हज़रत जलालुद्दीन सयूती, ये बड़े बड़े बुजुर्ग हुए ना, दाता साहब, ये नामा साहब रहते हैं। इनके बाद मेरे मकाम का फकीर पैदा नहीं हुआ है। वो फरमाते हैं नगमा कदा, लामा साहब फरमाते हैं नगमा कदा व मन कदा, नगमा कदा व मन कदा। मैं पूछा था शेर शायरी कुछ वो नगमा शायर शायर ये तो पर से पेट्रोल कई शायर बिचों निकले। कोई मुझे शायरों को और सजा पक्का रपड़ हो रहे शायर जो है मैं आमतौर पर मकबूल ही होना है। आज जैसा कोई पहले रफड़ प्यार से मकबूल ही है बस शेर शायरी शुरू करी। चलो वो दसें अल्लामा साहब फरमाने हैं नगमा कदा व मन कदा सादे सुगन बहाना सुए कतार में कसम नाका बेजम हमरा। वो नगमा शेर शेर शादी कुतर मैं कुतर वो ऐसा बहाया। ये नबी पाक की उम्र की मैं लाइन पर लगा पे हैं तो इन्हें की अदालत ने रस्ते पर जाने थे। इन्होंने चोट बने अंग्रेजों ने चोट बने तो मैं इन्हें की लाइन पर लगाना है। अल्लामा साहब माना पासद मन शेर मन बखानन व दारिया बन व बेकोल मारे बाद में शेरा की पसंद मालूम करसन आगो को एक अल्लाह का बंदा आए तो पूरे जानी बनी छोड़ा। पासद मन शेर मन मेरे बाद मेरे शेरों की पसंद तो फिर क्या करसन दारिया बन व बेकोल तो मालूम करसन पासन जहाने का जिक्र को कर या मध्य खुदा का एक अल्लाह का बंदा है तो जान की बदल देता। अल्लामा साहब लिख रहे हैं अंगामे मेरे अंगामा है मेरे अंगामे मेरे अंगामे हंगामे मेरे तेरी कुदरत से ज्यादा बचता हुआ निगाह अंगामे मेरे तेरी ताकत से ज्यादा बचता हुआ निगाह कलंदर से गुजर जा। मैं अल्लाह की तरफ से मामूल एक कलंदर होता है वो बूझो न जाने वाला बांदर न जाने वाला मजारी करने वाला वो कलंदर वो होता है। लेकिन एक कलंदर होता है वो अल्लाह का आशिक होता है, नबी पाक का आशिक होता है, सरकार गौस पाक का आशिक होता है, बुजुर्गान दीन का आशिक होता है, मजहब का आशिक होता है, मजहब का कलाम होता है, लोगों को रहनुमाई करना होता है। ये देखे दो रूप थे। अल्लामा साहब ने काजी आज़म साहब काजी आज़म ये नाराज होकर बनाए चले गए थे। तो अल्लामा साहब ने उनको लिखा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में तुम्हारे मुकाबले में मुझे मुखलिस आदमी नजर नहीं आता। तुम आओ हम पाकिस्तान बनाएंगे, मुसलमानों का एक बादशाही बनाएंगे और तुम आओगे तुम मुखलिस हो, तुम दाल लगाने वाले रहनुमा नहीं हो। नई पाक का शादी करामी है सैयदुल कौम है खादिम हूँ। कौम का सरदार हुआ है तो कौम का खादिम है। एक जगह बंदा जगह करता है खदानी मजबूरी जगह करता है दशा सदी मारा कभी आह में बड़ा अंदाजा ते बिचू पे लिखा सोना चांदी
कारां दुनिया मामलात एक के जब मैं कह रहे थे कम नहीं पढ़ना। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार। हाँ शाह फरीद उतारना मैं वाकई में करना था कुछ जगह तकिया ना होना बस उधर वाकई सा होना आखिर बाकी जिंदगी ये है मौत ये है। उसी वक्त मुझे अपनी दुकान को लूट ले वो जी अपनी दुकान से लूटी आपकी अल्लाह ने कहा दी तो सरकार जनाब बगदाद से रवाना हो। रस्ते उन्होंने एक बुजुर्ग है शाख सनाम में क्या आखना शाख सनाम शाख आखने बुजुर्ग की ये कहो शेख शेख सताने की आने शाख आखने बुजुर्ग की वो बहुत बड़े वली अल्लाह बुजुर्ग सन शाख सनाम ये बगदाद शरीफ ने को रहे थे। उन्होंने जो मरीज हुए क्या तो जनाब इस अरसे के दौरान ने अजीब वाकया होया कि जनाब गौस पाक की अल्लाह ने फरमाया जुमे का दिन था अल्लाह ने फरिश्ते के भेजा जाओ तो जनाब गौस पाक ये हो तमाम दुनिया के वली अल्लाह वो अपनी गर्दनें नीचे करें और मेरा कदम मुबारक उठाएं। फिर से आए जनाब गौस पाक वो जुम्मा का खुतबा फरमा रहे थे जुमे के दिन का खुतबा फरमा रहे थे मस्जिद में। फिर से उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कहा मैं माजे फतू बुलाई मैंने नहीं कहा मेरे गौस पाक वो हस्ती हुए जो पैदाइशी जो रोजेदार हुए। मेरे गौस पाक हमारे गौस पाक बलियों के शहंशाह बादशाहों के बादशाह पीरों के पीर दातों के दाता आशिकों के किबला बुजुर्गों के रहनुमा मोहिउद्दीन जीलानी कहते हैं मोहिउद्दीन जीलानी कला जिंदा ताने फानी मोहिउद्दीन जीलानी। तो मैं ताज कर रहा था तो कहा शहंशाह बगदाद ने हुक्म फरमाया अल्लाह ने फरमाया ये गल करो वो फिर से है उन्हें सुनया जीता अल्लाह का हड़े हुक्म दो दुनिया ने भी जीता वली अल्लाह ने सारे अपनी गर्दन नीचे करो। दाता साहब ने अपनी किताब क्वेश्चन माजूब में लिखा कि 355 बुजुर्ग वली अल्लाह होने जिन्हें क्या होना तकवीनी बनी एक और तशरीह बनी वो सारे शरीयत होता है लेकिन सारे जीती नहीं होता है। एक तकवीनी वली होता है जो वो वली भी होता है जो सारे जीती भी होता है। इसके आगे तशरीह फरमाते हैं दाता साहब फरमाते हैं उनमें 355 से 300 अख्तियार होते हैं। अख्तियार खैर की जमा है खैर नेक अल्लाह के बुजुर्गों का 300 अख्तियार होते हैं 40 अब्दाल होते हैं। ये अब्दाल जो ये शाम के मुल्क में होते हैं। ये हदीस बुखारी शरीफ में है मशकात शरीफ में है मेरे पाक ने फरमाया मेरी उम्र 40 क़यामत तक अब्दाल होंगे उनके कदमों की बरकत से बादशाह होगी मखलूक को रिज़्क़ मिलेगा बीमारियाँ दूर होंगी और वो अल्लाह के बरगजीदा बंदे होंगे। उनके जो है ना ये अब्दाल ये कम खाते हैं ये उनकी सबात है ये कम खाते हैं कम बोलते हैं कम सोते हैं कम खाते हैं कम बोलते हैं कम सोते हैं और सबसे बड़ी बात अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करते। यानी वहाँ वो अपनी खुदी को अपने अख्तियारात को सर्व कर देते हैं वहाँ पर अल्लाह काम करता है। अल्लाह फरिश्तों को पूछता है भाई अब ये मेरा अब्दाल बंदा है ये अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर रहा इसलिए इसका लिख लगा करना छोड़ दो। लिखना करता ही नहीं है तो लिखना क्या ये अब्दाल की शान है। और एक अब्दाल की ये पावर है कि 500 मील दूर जाता है। एक अब्दाल की शान अल्लाह ने ये बनाई है ये कुव्वत दी है वो सारे परवाज हो जाते हैं। जब बंदा ठीक हो जाए बंदा बन जाए ये हम जुबान के बंदे हैं अमल के बंदे नहीं हैं। तो क्या
وہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ابدال، ان کے وجود کی کثافت یا جو گناہ کی کثافت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، وہ ان کا وجود ہلکا ہو جاتا ہے، بھاری پن ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ایک دفعہ جہاں جانا چاہتے ہیں نا، مثلا ایک بعد ہے وہ مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں، بیت المقدس جانا چاہتے ہیں، بغداد شریف جانا چاہتے ہیں، تو صرف جہاں پر انہیں جانا ہے نا، کہتے ہیں اللہ یہ اسم اعظم ہے، اللہ کے دین نام ہے یا سو ہے، تو ان میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ اللہ کا، اللہ اسم اعظم یہ اللہ ہے، یہ اسم ذات بھی اس کو کہتے ہیں، فقیر اللہ والے لوگ اس کو اسم ذات کہتے ہیں، اسم اعظم کہتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ اللہ کے جو ابدال ہیں جہاں جانا چاہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں تو وہ جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایک میں عجیب واقعہ آپ کو سناؤں گا لیکن بعد میں۔ بابا بلے شاہ کا واقعہ، ہاں؟ حضرت بابا بلے شاہ نے کھوتے گدے کے احترام میں، بابا بلے شاہ صاحب کا میں واقعہ میں کرنے لگا تھا کہ وہ آیا نا کھوتا، مصر کا کھوتا، تو ان کے ذہن میں وہ اس آدمی کا خیال آ گیا کہ اس نے منع کیا تھا کہ کھوتے کے لیے نہ اٹھو، اور نہ کہ جو ادب تھا وہ پیر مرشد کا ادب تھا کہ یہ پیر کا کھوتا ہے، وہ پیر کا لحاظ کرتے ہوئے، پیر کا احترام کرتے ہوئے وہ کھوتے کے لیے اٹھتے ہیں۔ اس دن وہ نہ اٹھے، وہ جو کھوتا تھا نا وہ اگر بابا بلے شاہ صاحب کا احترام جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو کھوتا نہیں کھڑا ہوتا۔ جس دن بابا بلے صاحب نہ کھڑے ہوئے کہ بھائی میں سید ہوں، یہ کھوتا ہے، میں کیوں کھوتے کے لیے کھڑا، وہ نہ اٹھے تو جو کھوتا تھا وہ بھی وہاں پر کھڑا نہ ہوا۔ جب نہ کھڑے ہوئے تو ان کا حال تو سنا ولایت کا حال، ولایت کی جو قوت، روحانی قوت تھی، مقام ولایت وہ سب لوگ بیان کرتے ہیں 12 برس وہ اپنا جو عہدہ تھا نا ولایت کا وہ ان سے دور رہا۔ 12 سال وہ کیا کرتے تھے، وہ قدروں کے ہاں غلام بن گئے، وہاں پر ڈیوٹی دیتے رہے۔ کون؟ بابا بلے شاہ صاحب 12 برس وہ قدروں کی نوکری کرتے رہے۔ جب دن معاملات کو ٹھیک ہونے پر آئے، انہوں نے اپنے قدروں کو کہا جن کی وہ ڈیوٹی دیتے کہ بھائی آج چلیں گے بابا بلے شاہ صاحب، عنایت اللہ شاہ کا، شاید عنایت صاحب کے پاس رہے۔ یہ ان کو پیر مشکل نام تھا، پیر عنایت شاہ۔ ان کا مزار جو ہے یہ پرانی نارکلی میں ہے۔ میرا بیٹا وہاں پر گیا ہے، ہمارے دلوں میں میں نہیں جا سکا لیکن سنا ہے۔ ہوا کیا، وہ جو تھے نا بابا بلے شاہ صاحب، وہ مانا چلو بھائی آج میں اپنے پیر و مرشد کو منانے کے لیے جاؤں گا، میرے ساتھ چلو۔ وہ کنجر چلے تھے، وہ وہاں پر ڈیوٹی جو دیتے تھے، 16 سال لاتے تھے، خدمت کرتے تھے، کام کرتے تھے۔ کون؟ ابو بلے شاہ۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کے کہنے پر فرمانے پر ہم چلتے ہیں۔ جب گئے نا وہ اپنے پیچھے شاید ناتھ کے پاس، تو وہاں پر انہوں نے یہ گھنگرو تھے، گھنگرو یہ پاؤں میں ڈالے اور ناچنا شروع کیا۔ وہ جو بزرگ سے نا شاہ عنایت، وہ سارے نظر ہوتے ہیں، سب یاد ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی جو ہیں یہ بہت کچھ دیکھتے ہیں، بہت چیز کرتے ہیں، لیکن نہ ماننے والے تو خدا کو نہیں مانتے، نہ ماننے والے نبی پاک کو نہیں مانتے، نہ ماننے والے جناب غوث پاک کو نہیں مانتے۔ نہ ماننا یہ کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ مان کر منزل مقصود کو پانا۔ تو جو بسم اللہ جو ہے منکر ہے تو اسے کیا آگے کرنا ہے۔ انہوں نے بات بیان کر رہا تھا، جب انہوں نے ناچنا شروع کیا نا تو بابا بلے شاہ صاحب کو ان کے سامنے جی حال تھا، اور مان لگے تم بھائی بلے تو نہیں ہو، تم بلے شاہ تو نہیں ہو۔ انہوں نے کہا
जे बुद्धे से वो चुदा चंगा जिसे तम पकाई दा बुद्धे से चुदा चंगा जिसे तम पकाई जिन्हें खाना पकाना है बुद्धे को दो चंगा बस वहाँ पर पीर मुर्शिद जो शायद आए वो फरमाने लगे तुम बुद्धे शाह तो नहीं हो आप जानते थे सब कुछ उन्होंने कहा जी मैं बुल्ला नहीं मैं भुलाऊँ मैं बुल्ला नहीं मैं भुलाऊँ मैंने जो खोते का इस्लाम नहीं किया मैंने गलती की है ये खोते का इस्लाम नहीं था ये तो पीर मुर्शिद का इस्लाम था ये मेरे पीर का खोता है और वो चीज़ जो महबूब से तल्लक रखती हो और वो चीज़ जो महबूब से तल्लक रखती है जिस मकाम पर महबूब रहता है जिस मकाम पर वो आगे पीछे होता है वो मरीद का वो किबला बन जाता है मरीद और जो आशिक है ना उसका इस्लाम करता है माशूक से हर चीज़ जो निस्बत रखती है उसका वो इस्लाम करते हैं आशिक हुआ क्या जो शायद नाज से ना वो पूछने लगे भाई तुम बुद्धे शाह तो नहीं हो वो फिर कहने लगे जनाब मैं बुद्धे नहीं मैं बुलाऊँ बस उठे ना पीर नाज शाह साहब जप्पा लगाया बुद्धे शाह साहब को मकाम में बनाया सत्ता कर दी इस फकीर वली अल्लाह बना दिया और अपने पीर मुर्शिद शाहनाद ने कुछ मिठाई दी ये बांटो वो कहने लगे खदाई बांट करूं या मुसवाई बांट करूं कौन कहने लगे बुद्धे शाह साहब फरमाने लगे अपने पीर मुर्शिद को आप मैं खदाई बांट करूं या मुसवाई बांट करूं वो कहने लगे तुम खदाई बांट करो भाई उन्होंने क्या किया बुद्धे शाह साहब ने एक को पा दी एक को आसिर दी एक को शेर दी और एक को कुछ दिया ही नहीं वो पीर मुर्शिद ने बुद्धे शाह ये क्या कैसी बात की है एक को पा दिया है एक को आसिर दिया है एक को शेर दिया है एक को दो शेर दिया है एक को दी नहीं है वो कहने लगे खदाई बाण यही है खुदा ने किसी को दिया किसी को नहीं दिया किसी को शेर दिया है किसी को 200 दिया है किसी को मन दिया है किसी को 10 मन दिया है यही खुदाई बांट है वो कहने लगे जो पीर अनाज शाह साहब सुना अरे यार पहली बीमारी जो है पहली गलती जो है तुम्हारी अभी अभी माफ़ हुई है तो ये नमी और खुद पटने लगे ये खुदाई कामों में खुद से नहीं पटनी चाहिए यहाँ पर मुझे मिले अपने लाहौर के बुजुर्ग है वो क्या नाम लाहौर बुजुर्ग वो जड़े हो जिन्हें मिलाता जाने हैं ख्वाजा ताहिर बंदगी अगर ताहिर बंदगी एक बुजुर्ग हुए हैं इनका बड़ा अजीब वाक़या सुनाऊंगा मैं लेकिन थोड़ी बात वो मुझे ख्वाब में मिले पहले ज़ाहिरी आलम से बाद में वो अपना जो मकान था उसको छोड़कर तो एक लड़के पीछे वो हिंदू बन गए अब उनका मकाम गोश का है मस्जिद-उल-सानी ने रिपोर्ट की जनाब गोश पाक जनाब ये जो ताहिर बंदगी है ये मज़हब छोड़कर इस्लाम का तो अब ये चाहे एक लड़की के पीछे भागे फिरते आप दुआ फरमाए नकाह कर कहा शहंशाह बगदाद ने दुए महफूज को देखा यहाँ पर मियाँ साहब अरशाद फरमाते हैं ये साहब फरमाते हैं कल अल्लाह के वली की तारीफ बयान करते हैं ये कुछ पार्टियाँ हैं जो कहते हैं वली क्या है ये क्या कर सकता है ना ये सुन सकता है ना झेल सकता है ना मदद कर सकता है जो इन चीज़ों से ही फारग हैं ये मुनाफिकाना बात है किसी वली का इनकार करना उनका अदब ना करना उनकी एहतराम ना करना उनकी कुव्वत को ना समझना मामला खराब हो जाता जहांगीर बादशाह मजदद साहब का हाँ वो चाहते हैं चीज़ बयान हाँ चीज़ बयान करने से ख्वाजा ताहिर बंदगी खा जाता है
ख्वाजा ताहिर बंदगी तब हो गए ना, वो उस लड़की के चक्कर में आ गए। वो जो बेचे थे जो मस्जिद सानी रहमतुल्लाह, उन्होंने कहा जनाब ये हमारे साथ है, ये लाइन से शरीफ पकड़ गए हैं, दुआ करें। अच्छा हजरत मस्जिद सानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मुझे दफतन याद है अपनी किताब में, दफतन मुझे याद है कि शहंशाह बगदाद ने फरमाया तकदीर दो किस्म की है, तकदीर मुबरम है, तकदीर मुअल्लक है। मुअल्लक वो है जो काबिले तब्दीली के काबिल है, तो तकदीर मुबरम वो है जो पुख्ता तकदीर है। इसको बड़े बुजुर्ग जो है वो उसको तब्दील करते हैं, हाल फकीर जो है इसमें आदमी डालता। मस्जिद सानी रहमतुल्लाह ने जनाब गौस पाक की तो रास्ता काम किया जनाब। ये जो है ताहिर बंदगी साहब, ये अपनी लाइन से गिर गए, स्लिप कर गए, तो इनकी अपना मेहरबानी फरमाए। गौसला से सरकार ने नजर जो महफूज पर देखा, जनाब गौसला ने दुए महफूज पर देखा, लिखा हुआ है कि ये इस्लाम मजहब इस्लाम छोड़ देंगे, काफिर का लफ्ज़ लिखा हुआ। अगर जनाब शहंशाह बगदाद ने वो जो काफिर का लफ्ज़ लिखा हुआ था ना ताहिर बंदगी का, वो मटा कर मारी का ताहिर बंदगी गोसे जमा। अब हम जब जाते हैं तो उसमें वो बड़ा कब्रिस्तान है जहाँ हमारे मुर्शिदों की जो है वो मज़ारात हैं। अगर अपने बदर मोइन साहब है, अगर नजर मोइन साहब है, अगर अपना इताम मोइन साहब है, काबमान मोइन साहब है, ये आज से 300 साल पहले बुजुर्ग तशरीफ लाए अबुल फरा मोहम्मद फारूक काजी रहमतुल्लाह है। जनाब गौस पाक ने इनको भेजा, इन बुजुर्गों को, जाओ इस्लाम फैलाओ। और इस्लाम को तो वलियों ने फैलाया हुआ, दाता साहब ने फैलाया है, जनाब गौस पाक ने फरमाया इसको जब इस्लाम को के का काम किया है। अगर मुखालिफ हुई जैसे 80 लाख इंसान को, 80 लाख काफिर को मुसलमान किया ख्वाजा मोइन चिश्ती। मुजद्दद अल-अफ़सानी और जहांगीर बादशाह का वाक़या। तो ये अल्लाह के बंदों के लिए पूछते हैं, और सरकार गौस पाक ने वहाँ से मटा कर दूर मारूफ पर तो मस्जिद अल-अफ़सानी से रास्ता काम किया जनाब गौस पाक ने। तो मैं आपने कहा है कि उनकी मदद करें, मैंने लूहे महबूब पर उनका कुफर का लफ्ज़ उनसे मिटाकर वहाँ लिखा है गोश जमा, इनको गोश बना दिया है। वो कहते हैं नमक कदा वो मन कदा सादे सुहान बहाना इस सुए कतार में कसम नाका बेजमाम। वो काफिर होना कहाँ तो घोष होना कहाँ। अब जब हम जाते हैं ना ताज बंदी के मज़ार पर, ये हमारे बुजुर्गों के साथ वहाँ पर उनका मज़ार है। उनके साथ वो भी है जिन्होंने कत्ल किया था, वो हिंदू को कत्ल किया था, क्या नाम था जी? इल्म-दीन शहीद, हज़रत इल्म-दीन शहीद। हज़रत इल्म-दीन शहीद है, उनका मज़ार भी वहाँ नज़दीक ही है। मैं वहाँ पर भी गया हूँ, उनकी ज़ियारत की है। जहांगीर बादशाह का वाक़या हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी। वो जनाब गौस पाक ने तो जो फरमाई, उनका नाम वहाँ पर हिंदू का काट का दूर मालूम है, वहाँ पर लिखा गौसे जमा। वो थोड़े दिन गुजरे, वो जो बुजुर्ग से वो उस लड़की से अल्लाह का गौसे जमा पर। अच्छा अब हम आप ओकड़ी का दर्शन सुनिए। मुजद्दद अल-अफ़सानी और जहांगीर बादशाह। हाँ, अब मैं आपको पिछली प्रोग्राम हुआ है उसमें मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह का, मुजद्दद अल-अफ़सानी मैंने ख्वाब में ज़ियारत की है, मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह की मैंने ज़ियारत की है।
एक बहुत बड़ा महाल होता है, वहाँ पर नई पाक की तारीख लिखने वाले मौजूद होते हैं, उनमें मैं भी मौजूद होता हूँ। मुझे भी ये काम सौंपा गया कि नई पाक की तारीख लिखने वाला ने तारीख लिखने वाला तुम भी शरीक हो। मैंने वहाँ पर ख्वाब में मियाँ मोहम्मद साहब का शेर पढ़ा, सुबह नूर आप दे दुनू आप नूर दुनू। मैंने ख्वाब में उस मकाम पर नबी पाक की तारीफ में ये शेर पढ़े, सुबह मियाँ मोहम्मद साहब के, सुबह नूर आप दे दुनू आप नूर दुनू, आप नू तख्त अरश दा मिले मुसान को तू ना कोसी ना लो कलम से ना सूरज तारे तामी नूर मोहम्मद वाला देना से चमकारे। इतना मियाँ साहब फरमाया शान जवान इंसान पर इधर मलका ना लोगे, मल कहते हैं फरिश्ते को, शान जवान इंसान परेदा जो अच्छा इंसान है, वली अल्लाह है, अल्लाह का प्यारा है, अल्लाह का दोस्त है, उसका मकाम जो है वो फरिश्तों से आगे है। फरिश्तों को अल्लाह ने ज़्यादा सागदा में नहीं डाला, ये इंसान है जिसके ऊपर को अल्लाह ने इतनी आजमाइशों में डाला है। तो मियाँ साहब लिखते हैं शान जवान इंसान परेदा मलका ना लोगे, खुद नहीं कल मोहम्मद मर को चढ़ा लगे, महबूबा करीमा महबूब होता है, माशूक होता है, महबूब होता है, मुहिब होता है। तो मियाँ साहब लिखते हैं महबूबा करीमा ना, करीम कहते हैं करीम अल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाला मूसा करीम अल्लाह। वो कहते हैं मूसा करीम अल्लाह और है, अल्लाह के नबी नबी पाक ए हबीब अल्लाह है, महबूब अल्लाह है, पाक महबूब अल्लाह है, माशूक अल्लाह है, मुहिब अल्लाह है, महबूब अल्लाह है। वो कहते हैं महबूबा करीमा अंदर समझा फर्क प्यारे जैसे नहीं मोहम्मद रजा मर के मुद्दा मारे। मैं ये बयान करता हूँ, मियाँ साहब कहते हैं कि महबूब और है, माशूक और है, करीमुल्लाह और है। मैं इस बात से नहीं डरता कि मुद्दा मुझे मारेगा, क्योंकि ये मुद्दा अक्सर लोग जो है ये खुजत पसंद होते हैं। मजद्दद साहब का वाक़या और जहांगीर बादशाह। अब मैं आ रहा हूँ, वो पिछली दफ़ा जो हमने वाक़या बयान किया था ना, मजद्दद सानी रसूलुल्लाह का, जहांगीर बादशाह का, जब जहांगीर बादशाह मैदान में आया ना तो कहने लगे, मजद्दद सानी फरमाने लगे जहांगीर बादशाह को, हाँ भाई क्या दोगे, ये जो तुम कहते हो मेरे पेट में दर्द है, कुरान की तकलीफ है, क्या मजदूरी दोगे। और जहांगीर बादशाह कहने लगे जी लड़की का रिश्ता दूंगा, आधी बादशाही दूंगा। जहांगीर बादशाह कहने लगा मैं आधी बादशाही, ये जो मुगलिया सल्तनत के बादशाह थे, इनकी बादशाही में हिंदुस्तान था, पाकिस्तान था, कश्मीर थी, बंगाल था, काबुल था, ये इतनी बड़ी वसी मुल्क था जो ये इनके पास था। मुगलिया सल्तनत के जो ये जहांगीर बादशाह हुआ, ये औरंगजेब बादशाह, जहांगीर बादशाह जो था, जहांगीर वो कहते हैं अकबर रूलर, अकबर था वो बादशाही का नाम था, और औरंगजेब दी पाइस, अंग्रेज जो था ये प्रेसगार था, शाहजहां दी बिल्डर, शाहजहां का था वो, इसने बहुत सारी बनाई हैं, तख्त ताउस बनाया, ये बनाया गया वो जो वो हिंदुस्तानी बनाया जी, जितना लोग जानते हैं ताजमहल आगरा, ताजमहल आगरा शाहजहां बादशाह बनाया सी, अपनी बीवी ने याद नहीं। एक कहना शाहजहां दी बिल्डर, ये तामीरात के बहुत बड़े माहिर थे, शाहजहां दी बिल्डर, और औरंगजेब दी पाइस, अंग्रेज जो था ये नेक आदमी था, परहेजगार आदमी था। जहांगीर जी दस्तरस है, जहांगीर जो था ये इंसाफ पसंद था, अकबर रूलर, अकबर जो था ये बादशाही करने वाला था, ये इनके मुख्तलिफ औसाफ है। बयान करते हैं वो
जब मजदूर स्वामी रमतुल्लाह ने जहांगीर बादशाह को कहा भाई मजदूरी जो है ये कम है, मजदूरी कम है तो जो काम है ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि क्या जनाब आप क्या चाहते हैं? अच्छा सारा मुल्क आपके हवाले करते, जिससे बादशाह नहीं देते पूरी बादशाही आपको देते और लड़की का रिश्ता भी दे। लाभ मजदूर अस्वामी माना देखो भाई मैं जाकर खुदा से पूछता हूँ, ये भी बंदे हैं जो खुदा से बात करते हैं। ये मैंने एक जगह पढ़ा कि कुछ बुजुर्ग ऐसे 24 घंटे नबी पाक की ज़ियारत में रहते, 24 घंटे नबी पाक की ज़ियारत में रहते। हमारे मुल्क में एक सही कमला साहब एक बादशाह हुए, सही कमला बादशाह वजील्ला बुजुर्ग हुए, वो 24 ओवर आप गौस पाक के दरबार में ड्यूटी दिया करते। 24 ओवर 24 घंटे आप गौस पाक के दरबार में ड्यूटी दिया करते थे। ऐसे अल्लाह के हम तो ये कष्ट से है कि सरकार गौस पाक की ज़ियारत हो जाए।